गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज रात को बहुत बारिश हुई थी और बहुत तूफ़ान चला था। तो सुबह सुबह मौसम भी बारिश वाला बना था। तो यहाँ पे बाहर मेरे सारे जूते भीग गए थे। मौसम आज बाहर का बहुत गंदा। और आज मैं जा रही हूँ कहीं, तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ आज। पर अभी मेरे को बैग वगैरह पैक करना था। सुबह सुबह मुझे ये टेंशन थी कि मैं क्या पहनूँ। मैंने अपने टैडी को निकाल दिया था बाहर। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आज ऑफिस के लिए क्या पहनूं, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना। दूसरी कबर्ड में देखते हैं। हे भगवान, इसमें तो कुछ मिलना ही बहुत मुश्किल है। तो उसके बाद मैं नहा गई थी और फिर हुई थी मैं तैयार ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि आज एक तो मुझे कहीं जाना था और हाफ डे तक मुझे ऑफिस जाना था। उसके बाद मुझे कहीं जाना था, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ आज। और मैं सुबह सुबह बहुत खुश थी क्योंकि मुझे कहीं जाना था। तो यहाँ पे मैं अपना मुंह में क्रीम वगैरह लगा के तैयार हो रही थी। और मेरे बाल गीले थे, मुझे बाल तो नहीं बनाने थे। और अभी मौसम बाहर का ख़राब था, तो मुझे थोड़े मोटे कपड़े पहन के जाना था, क्योंकि जहाँ मैं जा रही थी वहाँ पे गर्मी है, लेकिन शिमला में अभी भी ठंड थी। बारिश के बाद बहुत ठंड हो गई थी। तो मैंने बालों में कंघी तो नहीं की, बस ऐसे ही बाल हाथों से वो करके सीधे किए। उसके बाद मेरी स्किन थोड़ी ड्राई भी हो गई है, तो मैंने क्रीम वगैरह लगाई, लोशन वगैरह बाजुओं में। उसके बाद मैं अच्छी से सुंदर बन के आज मौसम बहुत ख़राब है, तो ये पहनी मैंने ऊपर से जैकेट्स, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे गर्मी है, तो मुझे ये उतारनी पड़ेगी। मैं कहाँ जा रही हूँ वो मैं बताऊँगी आपको एंड मतलब लास्ट में। अभी तो मैं ऑफिस जा रही हूँ हाफ डे तक, तो मैं हो गई हूँ तैयार। अब मुझे डालनी है अपने पास ये क्रीम्स। ये मैंने कुछ सामान निकाल दिया था, जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ के लिए मुझे साथ लेके जाना है, क्योंकि मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ। उसके बाद मैंने किया अपना बैग पैक, साथ में डाल दिया था मैंने अपने लिए साथ के लिए सूट और अपने चार्जर वगैरह, ऑफिस का फ़ोन और एक छाता, क्योंकि मौसम ख़राब था, बारिश भी हो सकती थी। तो मैं तैयार हो गया जूते देखती हूँ क्या पहनती हूँ पहनने, क्योंकि जूते मेरे सारे भीग गए थे, तो यही वाले बचे थे जो सूखे हुए थे। तो अब यार मैं ममता निकल जाए हैं रूम से। ममता मैडम चलिए आगे। ममता देख, अच्छी आ रही है पर छोटी सी आ रही है। मेरे बाल अभी गीले हैं। कुछ बोलना चाहते हो आप सुबह सुबह? नहीं, आज हम बहुत लेट उठे। ये बोलना था। हाँ। क्योंकि आज मौसम बहुत ख़राब था और रात को हमें नींद नहीं आई। मैं नहीं, मेरे को तो नहीं आई, पर ये तो सो गई थी। कहाँ छुप रही है? और मैं भी उठ गई थी। और सुबह उठे हम 8:30 बजे, फिर जल्दी जल्दी काम किया और अब जा रहे हैं ऑफिस। अभी और होनी है बारिश। हाँ। हम पहुंच गए ऑफिस। यहाँ कोई भी नहीं है, हमारा ही राज है। इस हाथ की तो है भी नहीं। थैंक यू। आज की कुछ न्यूज सर? आज की न्यूज़ अभी तक है नहीं। आज बड़ी ऑफिस सिद्धांत भाई ने बोल दिया। मैनी इशू। हेलो, ये हमारे सिद्धांत सर, बुकिंग डिपार्टमेंट वाले। हेलो ईशा मैम। प्रिया मैम बाय बाय, मिलते हैं 1 तारीख को। मैं प्रिया मैम की टीम को बाय बाय कर रही थी कि मुझे याद मत करना 2 दिन के लिए। मैं मजाक कर रही थी, याद तो क्यों ही करेंगे मुझे ये, क्योंकि मैं 1 तारीख को वापस आनी थी। तो मैं अभी ऑफिस से निकल गई थी और यहाँ पे मौसम भी थोड़ा थोड़ा साफ़ होने लग गया था। और मुझे आगे से लेनी थी ओल्ड बस स्टैंड के लिए बस, तो यहाँ से ली मैंने ओल्ड बस स्टैंड के लिए बस। तो मैं फिर लिफ्ट के पास पहुँच गई थी, ओल्ड बस स्टैंड से थोड़ा पीछे। और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक लगा था, 10-15 मिनट का ये ट्रैफिक था। उसके बाद ट्रैफिक यहाँ पे है लिफ्ट से यहाँ से इजीली मॉल जा सकते हैं। अगर किसी को आना हो तो लिफ्ट से जाएं, क्योंकि मार्केट से होके बहुत टाइम लगेगा।
या फिर यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं। उसके बाद मैं पहुँच गई थी ओल्ड बस स्टैंड। ओल्ड बस स्टैंड पहुँच के मैंने ली यहाँ से आगे के लिए बस। मुझे अभी एक और बस बदलनी थी और ये है शिमला का रेलवे स्टेशन। और मुझे आगे थोड़ी और यहाँ से ये मॉल रोड दिख रहा था, बस से मैं वीडियो बना रही थी इसकी। और आगे जाके मुझे थोड़ी सी टॉय ट्रेन भी दिखी थी। उसके बाद मैं पहुँच गई थी मेन स्टेशन पे। यहाँ से मुझे लेनी थी आगे के लिए बस, तो मैंने वहाँ से गवर्नमेंट बस ली। और रास्ते में फिर बस की हुई चेकिंग, तो वहाँ पे हमें थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद फिर से हम चल पड़े अपने सफ़र के लिए। तो यहाँ से मैं बाहर की वीडियोस वगैरह बना रही थी क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक भी हो गया था, अब धूप लगने लग गई थी थोड़ी सी। फिर रास्ते में बस रुकी थी और मुझे भूख लगी थी, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था दही और पराठा। उसके बाद मैंने घर के लिए थोड़ा सा सामान पैक कर लिया। फिर उसके बाद हमारी बस चल पड़ी और फिर पहुँच गई मैं आधे रास्ते में। वहाँ से मुझे फिर से एक और बस लेनी थी, लेकिन बस मिली नहीं, तो हम पैदल आए। मैं और एक भैया मुझे मिल गए थे। तो 3 किलोमीटर पैदल आने के बाद हमें कुछ भी नहीं मिला, तो उसके बाद हमने गांव के एक भैया को बुलाया था जाने के लिए। फिर मैं पहुंच गई थी फाइनली अपने गांव। और यहाँ से दिख रहा है मेरा गांव। किसने दी तेरे को चीजी? बोल है दीदी कौन है दीदी? ओदा नाम मेरा मैक्सूर जाना करो। कितनी कितनी दिन की छुट्टी है? 4 ये बच्चे मिले थे, मैंने इनको कुछ खाने के लिए दिया था। फिर मुझे ही मिले ये 2 प्यारे से कुत्ते जो साथ में खेल रहे थे। उसके बाद पहुंची मैं अपने घर। और ये हमारी कालो, ये हमारी भैंस थी। और ये घर में हो रही थी तैयारियां, क्योंकि घर में आई थी मैं। घर आने का मेन रीज़न ये था कि मेरे ताया जी की रिटायरमेंट थी। हाँ, मैं पहुंच गई। आज मैं बहुत चली, 3-4 किलोमीटर तो चली बहुत टाइम बाद। और अभी मैं थक गई हूँ। कहाँ से जाके आए आप? और मेरे लिए अंगूर लेके आए हैं। मैं पान लिया चटनी खाना खाया आपने? तो चल गप करो मम्मी, है ना सैनी खाना पे जाना देती इतनी कड़ी कोड़ी चली हुई। खाने हो तो चाह तो ना हेलो बोलो पानी मम्मी। पाबू जा मेरा हेलो बोलो। मम्मी मेरी थोड़ी शर्मीली है, मेरी तरह। पानी पा मैं तो नहीं हूँ, मेरे घर में सब भी शर्मीले हैं मेरे को छोड़ के। मैं थोड़ी बेशर्म पैदा हुई हूँ। व्यू, पहाड़ पहाड़, छोटे का आईफोन मुझे दे दे सो गिफ्ट है। घास लाने, ये है मेरी मम्मी जो अलमारी के अंदर रखती है कुछ सामान। और ये हूँ मैं मोटी हो गई हूँ थोड़ी थोड़ी। हो सूख गई मेरी मम्मी टेंशन के मारे। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? इधर आ मेरे पास। तेरी वीडियो बना रही हूँ मैं। मुझे जूते नहीं मिल रहे हैं पहनने के लिए। मैंने हर एक कमरा कमरे में ढूंढा पर मेरे को जूते नहीं मिल रहे थे। और फिर फाइनली मुझे जूते मिल गए थे। अब जूते कहाँ ढूंढूं? फिर मैंने अपनी कालो की वीडियो बनाई यहाँ पे। ये है हमारी मेरी भैंस का भैंस। नाम है कालो। ये मेरी भैंस। हेलो करो हेलो। कमज़ोर हो गई है, इसको घास नहीं दिया आज खाने के लिए क्योंकि मम्मी घर पे नहीं थी। और ये हमारा काटू। हेलो करो हेलो। हेलो कर, हेलो कर। ये शर्मीला है मेरी मम्मी की तरह। ये देख देख तेरा दोस्त ये कौन है? उसके बाद निकाला मैंने भैंस से दूध। मैंने बहुत टाइम बाद निकाला, लेकिन मुझे निकालने आता है। तो यहाँ पे मैं अपने गांव की भाभी से वीडियो बनवा रही थी। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि इस भैंस से मैंने बहुत टाइम बाद दूध निकाला। तो मैंने थोड़ा सा दूध निकाला, थोड़ा सा निकाल रही है मेरी मम्मी वहाँ पे, क्योंकि मुझे आदत नहीं है दूध निकालने की। अभी जाएंगे मैं और मम्मी घास लाने भैंसों के लिए, क्योंकि कल हम लोग बिज़ी रहेंगे, तो हम कल के लिए आज ही घास लेके आएंगे। तो अभी हम जाएंगे गोबर लेके। मैं गोबर उठाऊंगी, वैसे मुझे सारा काम आता है घर का। यहाँ मम्मी ने लगाए पर मटर और ये है धनिया। उसके बाद मैं और मम्मी घास लाने जा रहे थे, तो मैंने यहाँ उठाया था गोबर। था तो इसमें थोड़ा सा ही, लेकिन फिर भी मैंने उठाया था जितना भी था। और मेरे मम्मी जा रहे हैं घास लाने। हेलो मम्मी। मैंने उठाया है गोबर
थकी मैं तो। कितनी सुंदर आ रही हूँ मैं। और हम यहाँ फेंक देंगे इसको। फेंक दिया। यहाँ फेंकते हैं हम गोबर। गेहूं के खेत लोगों के हैं, हमारे नहीं। और ये है हमारा गांव। अभी अच्छे से दिख नहीं रहा क्योंकि अंधेरा हो चुका है। और मेरी मम्मी चलिए घास के लिए आगे, मैं भी चलती हूँ। सारा काम है लेकिन आदत नहीं रही है। पहले हम छोटे होते तो हमारी मम्मी सारा काम कराती थी, घास लाना, गोबर उठाना, बस खाना नहीं बनवाती थी। खाना सिखाया मैंने सबसे लेट। अंधेरा होने वाला है, हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। कुछ घर इस साइड भी है। फिर काटा मैंने जल्दी जल्दी घास क्योंकि अंधेरा होने वाला था। और उसके बाद मैंने फाइनली घास काट लिया था और मैंने उठाया था। मैंने मम्मी के पास नहीं दिया था मैंने उठाने उठाया के है लिए। घास और मेरी मम्मी चली है खाली। बीच बीच में मैं कर ही लेती हूँ काम। पैदल पैदल चली है मेरी मम्मी। तो पैदल चलते हैं बस साड़ियाँ। अरे ऐसे बोल रही हूँ मैं कि मैंने उठाया घास और आप चलिए खाली। घर पे डेकोरेशन वगैरह हो गई थी तो हमें दी आए थे ये बुलाने क्योंकि इनके घर में फंक्शन था। तो यही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।